गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। डीएलएड 2018। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था समाचार पत्रों में पाठ्य सामग्री किस प्रकार के स्तंभों में वर्णित होती है। यह एक प्रश्न था। उत्तर होता है इसका, समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ होते हैं, जैसे राजनैतिक पृष्ठ, सामाजिक पृष्ठ, शैक्षिक पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, खेल कूद पृष्ठ आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभ भी होते हैं, जैसे संपादकीय लेख, आलेख, समसामयिक, चर्चाएं आदि। इन सब के बारे में इसके पूर्व की कक्षाओं में हमने आप लोगों को पढ़ाया था। तो यहीं पर सेकंड यूनिट समाप्त होती है। थर्ड यूनिट, अब तीसरी यूनिट हम शुरू करेंगे, जो है कि अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। तो इसमें होता यह है कि अनुच्छेद दिए हुए होते हैं और उन अनुच्छेदों को पढ़ करके उसके प्रश्नों को पढ़ना और उसके उत्तर भी उसी अनुच्छेद में होते हैं। तो उसके शीर्षक को लिखना होता है, या पूछा जाता है परीक्षाओं में कि इसका शीर्षक कौन है, तो उस शीर्षक की जानकारी हम करते हैं। जैसे एक गद्यांश हम आप लोगों को बता रहे हैं, मानव जीवन के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना ही जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय बनाने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस प्रकार अच्छा ताजा बना भोजन और स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, इसी प्रकार स्वस्थ मनोरंजन के साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। खेलना, घूमना, हंसना, नाटक, सिनेमा, टेलीविजन आदि अनेक मनोरंजन के साधन हैं। मानव अपनी रुचि के अनुसार मनोरंजन के साधनों का चुनाव करता है। अब यह एक गद्यांश है, इसी गद्यांश से प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों में पूछा जाता है कि इसका शीर्षक कौन है, इसका शीर्षक लिखिए। तो इसमें भी जैसे उक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इस तरह से लिखा रहता है। तो उसके उत्तर आपको देने होते हैं। जैसे मनोरंजन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। मनोरंजन मानव जीवन के लिए जितना भोजन आवश्यक है, जिस तरह से मनोरंजन के पूर्व भोजन करना मनुष्य के लिए जितना आवश्यक होता है, उतना ही आवश्यक यह मनोरंजन होता है। शरीर को स्वस्थ रखता है मनोरंजन, इसलिए मनोरंजन समय समय पर कुछ समय के अंतराल पर करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मस्तिष्क का विकास इससे होता रहता है मनोरंजन से। तो इसका शीर्षक अगर लिखना हुआ कि इसका शीर्षक कौन सा है, तो मनोरंजन। मानव जीवन के लिए भोजन उतना ही जितना आवश्यक भोजन है, उतना ही जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय बनाने के लिए मनोरंजन भी जरूरी होता है। इसलिए मनोरंजन करते रहना चाहिए। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपकी सुंदरता, आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा रह सकता है जब आप समय समय पर मनोरंजन करते रहें। अतः मनोरंजन जीवन का एक निश्चित कार्य होता है। जिस तरह से भोजन पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन समय समय पर करते रहना चाहिए। अब आता है अगला प्रश्न कि मनोरंजन से मनुष्य को क्या लाभ होता है, मनुष्य को क्यों करना चाहिए मनोरंजन।
क्या कारण है? बहुत से लोग डाँटते भी हैं कि हमेशा मनोरंजन ही करते रहते हो, हमेशा हँसना नहीं अच्छा लगता। तो ये तो सत्य है कि हमेशा मनोरंजन नहीं करना चाहिए। मनोरंजन स्वास्थ्य और सौंदर्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। बुद्धि भी तेज होती है। जितना आप फ्री रहेंगे, उतनी ही तेज आपके दिमाग रहेंगे। बौद्धिक क्षमता भी उतना ही तेज रहेगी। आप निरंतर स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य जो है निरंतर अच्छा होता रहेगा। और स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार स्वस्थ मनोरंजन के साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। स्वस्थ मनोरंजन का साधन करना चाहिए और समय-समय पर मनोरंजन व्यक्ति को करते रहना चाहिए। मनोरंजन के कौन-कौन से साधन हैं? अब यह प्रश्न आता है, जैसे स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपस्थित होने चाहिए। अब प्रश्न आता है कि मनोरंजन के साधन कौन-कौन से हैं? कौन से ऐसे साधन हैं जिनकी व्यवस्था व्यक्ति को करनी चाहिए मनोरंजन करने के लिए? तो वह है खेलना। जब आप खेलते हैं तो वहाँ पे तरह-तरह के लोग उपस्थित होते हैं और तरह-तरह की बातें होती हैं, आपस में मनोरंजन होते रहते हैं। उसी प्रकार होता है घूमना। जितना जब आप घूमेंगे तो आपका मनोरंजन होता रहेगा। हँसना, हँसाना किसी को और खुद भी हँसना। नाटक देखना या नाटक करना या सिनेमा देखना, टेलीविज़न आदि अनेक मनोरंजन के साधन हैं। इस सब से मनोरंजन प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप हमेशा ही सिनेमा देखें या हमेशा टेलीविज़न ही देखें, तो यह अच्छी बातें नहीं। हर वक़्त नहीं मनोरंजन करना है। पढ़ाई के साथ-साथ जिस प्रकार से मनुष्य हमेशा भोजन नहीं करता, उसी प्रकार से हमेशा उसे मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। आदि अनेक साधन हैं। मानव अपनी रुचि के अनुसार मनोरंजन के साधनों का चुनाव करता है। जैसे कुछ लोगों की रुचि होती है कि टेलीविज़न देखते हैं, उसपे सीरियल्स आते हैं, नाटक आते हैं, जो भी आते हैं वो देखते हैं। उनका मनोरंजन टीवी से होता है, टेलीविज़न से होता है। कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं, कुछ लोग टहलना पसंद करेंगे, हँसेंगे, हँसाएँगे, उसी से उनका मनोरंजन हो रहा है। कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं, खेल में ही उनके मनोरंजन प्राप्त हो रहे हैं। कुछ लोग सिनेमा देखते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग चाहे अपने मोबाइल के ज़रिए, आज इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के ज़रिए सिनेमा देखते रहते हैं या नाटक देखते रहते हैं, सीरियल्स देखते रहते हो, तो उससे उनका मनोरंजन हो जाता है। कुछ लोग घूमेंगे, टहलेंगे, हँसते रहते हैं, हँसाते रहते हैं, तो सबकी अपनी-अपनी रुचि होती है। किस व्यक्ति की किसमें रुचि है, अपने रुचि के अनुसार वो जो है मनोरंजन करते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अधिकतर इस तरह से आता है कि इसका शीर्षक कौन-सा है? अब इतना सब पढ़ने के बाद तब उसी गद्यांश से यह पता लगाया जा सकता है कि इसका शीर्षक कौन है। अब इसका शीर्षक इसके पहले भी हमने बताया, इसका शीर्षक है मनोरंजन और इसी से जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उसके आंसर भी इसी गद्यांश में ही रहते हैं। उसी गद्यांश से पढ़ना और आंसर को देना। इस तरह से गद्यांश तमाम आते रहते हैं और पढ़ना होता है। अगला जो गद्यांश है, उसको मैं अगली कक्षाओं में लूँगा।